राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं पहले नास्तिक था, लेकिन कुछ वर्ष पहले मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं शिव जी के प्रति समर्पित होता गया। आपसे प्रेरित होकर सांब सदाशिव का नाम जप करता हूँ। गुरुजी, मेरे मन में कभी कभी ये विचार आता है कि क्या नाम जप के बल से मैं उद्दंडता है थोड़ी। बच्चा अपने बाप को ना माने तो बाप का क्या बच्चा नहीं है वो, विचार करो। तो भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे। ये लगता है बच्चा है तो आप भगवान को मानो चाहे ना मानो, मानोगे तो कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। नहीं मानोगे तो भी वो वायु फ्री दे रहे हैं आपको, पृथ्वी दे रहे हैं, सूर्य, आकाश, जल, जीवन, और वो आपको प्यार करते हैं। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे सब मम प्रिय। सब में नास्तिक भी आ गया ना, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। लेकिन हम क्या है कि बौद्धिक स्तर पर जब भोगों में लग जाते हैं तो हमारी बुद्धि और मन मलिन हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है। कृति है तो उसका रचनाकार तो होगा ना, रचना है तो उसका रचनाकार भी तो होगा। कोई है जिसके शासन से अनंत ब्रह्मांड चलते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। और हम भगवान के अंश हैं, इसकी पहचान बाप के कुछ लक्षण बेटे में मिलने चाहिए। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने, तभी तो माना जाता है कि ये अमुक का लड़का है। क्या? क्योंकि कुछ मिलता जुलता है। पहली बात, हम सदैव सुख चाहते हैं। हमें उत्तर देना इसमें कि आप चाहते हैं नहीं, कोई भी दुख नहीं चाहता। हम सब सुख चाहते हैं और पूरा चराचर जीव सुख के लिए भाग रहा है। मानोगे ना बात? क्यों? हम सुख सिंधु के बच्चा है। हमारे भगवान सुख सिंधु हैं तो हम सुख सिंधु के बच्चा हैं। दूसरी बात, हम कोई भी मरना नहीं चाहते। पक्की बात है ना? मरने से सबको डर लगता है। हम अविनाशी के बच्चा है, इसलिए हम अविनाशी होना चाहते हैं। मरने से सब बचना चाहते हैं। तीसरी बात, हम सब बड़े बनना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे हम चोर ही क्यों ना हो, लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट में हम नंबर 1 में पहुंचना चाहते हैं। क्यों? हम नंबर 1 के हैं बेटे, वो एक ही है, सबसे बड़ा है। ये सब लक्षण मिलते हैं हमें। हमारा जो पिता है परमात्मा, वो मिलते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इसलिए तुम्हारे ना करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। भगवान तो है ही। अगर वो भगवान, अच्छा तुम्हारे शरीर को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तुम्हारी बुद्धि को किसने बनाया? तुमको जो कुछ मिला किसने दिया? तो मानना पड़ेगा बेटा कि तुम भगवान के हो। नहीं, नास्तिक का मतलब होता उद्दंडता, और कुछ नहीं। नहीं, समझ जाओ, अच्छे अच्छे नास्तिक अंतिम तक समझ जाते कि कोई है नहीं। जैसे विज्ञान है, तो एक बहुत बड़े भारत के विज्ञान के यहाँ आए थे, तो उन्होंने जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा जहाँ से हमारा विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म आपका प्रारंभ होता है। हमारा विज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहाँ से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है। कोई भी ऐसा बौद्धिक स्तर का जो भगवान को ना मानता हो, ऐसा नहीं। जैसे डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर है, आप उनसे कहो कि इनको बचा दो तो कहेगा प्रयास हम, लेकिन सफलता मिलना ना मिलना वो भगवान के ऊपर है। ऐसे करता है ना, वो प्रभु के ऊपर है, वो भगवान के ऊपर है। तो कोई है मालिक। अब हम ना माने, हमारी उद्दंडता है, नहीं तो मालिक तो है ही ना, भगवान तो है ही ना। खूब अच्छे से चलो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जीवन परम मंगल में हो जाएगा। अगर आप नाम जप करोगे तो लोक परलोक में सर्वत्र आनंद रहेगा। हृदय शीतल है, हृदय प्रसन्न है, इससे बड़ा सुख नहीं। रुपया है और हृदय जल रहा है वासना से, तो इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है? क्योंकि जब मरेगा तो ये रुपया जाएगा क्या? सोना लाद के ले जाएगा, ये पद लाद के ले जाएगा, ये शरीर लाद के ले जाएगा? नहीं, नाम जाएगा। भगवान का जो चिंतन किया, भजन किया, वो साथ जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, नास्तिक नहीं हो। अब ऐसा कहना भी मत, और खूब नाम जप। महाराज जी, मेरे मन में कभी कभी ये विचार भी आता है कि क्या नाम जप के बल से मैं कभी शिव जी के साक्षात दर्शन कर सकूंगा? मैं आंख बंद करता हूं तो कभी क्या ये संत महात्मा ऐसे जीते हैं क्या? बिना भगवान के जीते हैं क्या? ऐसा ऐसा मत समझो कि कोई मतलब भगवान ऐसे ऐसे देख पाओगे जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं। बस प्रबल लालसा हो जाए, रुद्रश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासाम आविर्भूत छौरिष्टमय मान मुखा मुझा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। जब गोपी जन एक साथ रुदन करने लगी, भगवान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो गई, तो उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए, दर्शन हो। तो चाहे श्री कृष्ण कहो चाहे शिव जी कहो, वो तत्व एक ही है, रूप वो विविध धारण किए हुए। तो खूब नाम जप करो, अंदर से रो।
कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। अपने प्रभु के लिए रो कि हे श्याम सदाशिव कभी कृपा करो, दर्शन दे दो। तो बहुत करुणामय शिव जी हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। करुणा का साक्षात बपू है, करुणा स्वरूप। और इतने आशुतोष हैं, आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, और ढरदानी मतलब विचार ना करने वाले, जो मांगो सो दे दो, वो तत्क्षण देने के लिए तैयार है। उन्हीं की कृपा से कोई भी हरि भक्ति कर रहा तो उन्हीं की कृपा से कर रहा है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। भगवान श्री हरि कह रहे हैं। तो इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे से चलो, माता पिता की सेवा करो, कोई नशा न करो, कोई गंदा भोजन मत करो, मांस मछली ये सब, अंडा फंडा ये सब बहुत मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले आजकल के लोग जो है पतित होते चले जा रहे हैं। वो अपने को समझते हम वीआईपी हैं। आज कोई ब्याह भर उत्सव संपन्न नहीं माना जाता जिसमें शराब ना परोसी जाए, मांस ना परोसा जाए। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही समाज की हमारे, कि यही जितनी गंदगी परोसी जा सके उतने उत्तम वीआईपी पार्टी मानी जाती है। महाराज जी मैं वो जगह का पानी भी नहीं पीता जहाँ पे ये सब होता है। हाँ बहुत सुंदर, अच्छे। फिर नास्तिक कैसे हो? फिर तो बहुत बड़े आस्तिक हो। पहले था नास्तिक। तो कितनी अवस्था है, कई युग पहले के क्या। अरे बच्चे में क्या आस्तिकता नास्तिकता, अब वास्तविक बात है। अब तुम समझदार हो गए हो। अगर अब नास्तिक होते तो हम मानते नास्तिक हो, तो वो तो बच्चापन था। अब कभी ऐसा मत सोचना, और खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर समाज सेवा करो। कभी किसी बूढ़े की, पशु पक्षी की सेवा मिल जाए, उनकी सेवा करो, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। नेहा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खराब स्वास्थ्य की स्थिति के दौरान योग, ध्यान और जाप में समर्पण और निरंतरता कैसे बनाए रखें, खासकर जब तब स्वास्थ्य की स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ करती हो तथा तर्कसंगत हो? यदि हमें पता है कि शरीर खराब हो रहा है, ये छूटेगा आज नहीं तो कल छूटेगा, तो जो छूटने वाला है उसको क्या पकड़ना। राधा 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 राधा, जैसी परिस्थिति स्थिति है उसको सहते जाओ, नाम जपते जाओ। नाम में बल मिलेगा, क्योंकि आपके पास नाम बल नहीं है ना, प्रभु का नाम बल नहीं है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो। इसीलिए भर्तरी जी ने लिखा है वैराग्य शतक में, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है या रोग दूर है तब तक अभ्यास कर लो भजन का, और नहीं फिर अभ्यास नहीं होने वाला। तो जहाँ पीड़ा होगी वहीं मन लगा रहेगा, प्रभु का भजन होगा नहीं। पर फिर भी जबान से राधा राधा रटो, क्योंकि शरीर जाएगा, आज नहीं जाएगा, कुछ वर्ष बाद जाएगा, पर जाएगा। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको मरना है। तो मरने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए, हम सब तुमको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। क्या तैयारी है? राधा 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 राधा। किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को किसी भी प्रकार से परेशान मत करो, हृदय को प्रसन्न रखो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करो और नाम जप करो, और जो कष्ट आवे उसे सह लो तो बढ़िया मंगल हो जाएगा। कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, जब भगवान अवतार लिए तो कष्ट सहना पड़ा भगवान को। वनवास, सीता जी का हरण, महाराज दशरथ जी का पधार जाना, कितना बड़ा, पूरी अयोध्या व्याकुल रही 14 वर्ष भगवान से। तो यहाँ जब भगवान अवतरित हुए तब तो चैन संसार ने लेने नहीं दिया, तो हम लोग तो जीव हैं, कैसे चैन ले पाएंगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, और सब योगों का योग है भगवान का चिंतन। अगर भगवान का चिंतन नहीं तो पद्मासन लगा के प्राणवायु रोकने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। सच्चा योग है चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करना। तो सीधे ऐसे राधा राधा बोल रहे हैं, एक दिन मन अपने आप किशोरी जी में लग जाएगा। राम राम बोल रहे हैं, मन एक दिन अपने आप प्रभु में लग जाएगा। जो हम बार बार बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही मन हमारा चिंतन करता है। 3 बातों पर अगर हम अंकुश कर लें तो हमारा भजन बन जाए। हम गलत न देखें, गलत न सुने, गलत न बोलें, प्रभु को देखने की चेष्टा करें, सब में भगवान विराजमान है, और नाम जप करें, और वाणी से नाम कीर्तन करें, कान से भगवान की कथा सुने, भगवान में भजन में रुचि हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, इन 3 का बड़ा प्रभाव है, आँख, कान और जबान। अगर इन 3 को हम सही कर लें तो सब सही हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम वही स्मरणम। जो हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, वही हमारी स्मृति में आ जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, शरीर की चिंता न करो। सब को इसका शरीर सही है, कलयुग है। छोटे छोटे बच्चे गोद में चश्मा लगा हुआ है,
500 शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, मान लो 40-45 के बाद आंखों में आने लगता है, नजदीक की और दूरी की ये रोशनी में अंतर पड़ने, लेकिन छोटा बच्चा अभी गोद में है, उसको भी है। नौजवान लोग हैं, उनके हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर। तो यहाँ स्वस्थ कौन है? जो भगवान का चिंतन कर ले वही खास बात है, नहीं तो कब कहाँ कैसे शरीर छूटे कुछ पता नहीं है। शरीर की ज्यादा चिंता ना करे, जो दुख आवे हमारे किए हुए पाप हैं, हम उनको भोग लेते हैं, खूब नाम जप करते हैं। अब योग का तो समय नहीं रह गया, योग लायक शरीर ही नहीं रह गए हैं। हमें जो प्राणवायु का संशोधन करके आसनों पर बैठने का अभ्यास, वो भोगी पुरुषों के द्वारा नहीं होता, और हमारे शरीर सब भोगी हो रहे हैं। योग के लिए जो हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए ब्रह्मचर्य। अष्टांग योग की प्रारंभ की सबसे पहली भूमिका है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो कोई भी योग नहीं चल पाएगा, भक्ति योग भी नहीं सही चल पाएगा, क्योंकि व्यभिचारी भक्ति थोड़ी कर सकता है, व्यभिचारी ज्ञान मार्ग में थोड़ी जा सकता है, व्यभिचारी योगी थोड़ी हो सकता है। और आजकल व्यभिचार तो मनोरंजन माना जाता है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये क्या गंदगी, खूब बढ़ रही है गंदगी, खूब चल रही। हमें लगता है कोई ऐसा बिरला होगा जो ब्याह के पहले ब्रह्मचारी रहे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कोई बिरला ऐसा चाहे किसी भी क्रिया से वो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। आज ऐसी नवीन पीढ़ी में मलिनता फैलती चली जा रही है कि ये बिल्कुल लाखों में जो सत्संगी होगा वही, अन्यथा सब बच्चे बच्चियां परमार्थ से अध्यात्म से जो दूर है वो गिरते। वो योग कैसे धारण करेंगे? योग के लिए सबसे पहला चाहिए ब्रह्मचर्य, जिससे हम कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन या सिद्धासन में शांत बैठ सके, फिर 3 घंटा तक अभ्यास ले जाए। तो पहले आसनों का अभ्यास हो, फिर लेकिन इन सबका फल क्या है? भगवान का चिंतन करना। वो आराम से कर सकते हो, कुर्सी में बैठ के कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, चलते हुए, सेवा करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते। यदि आप राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, राम राम जप रहे हो, सबसे बड़ा योग हो रहा है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधनाओं का ये सुंदर फल है कि भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन होता रहे। बस चिंतन खास बात है, और वो शरीर अच्छा हो या ना हो। राधा राधा कहने में क्या जरूरत? जवान काम कर रही ना, राधा 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 राधा, फिर आप देख लेना, ठीक है।